प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड जल तंत्र और उसके विभिन्न वक्रों के बारे में अपने अध्ययन किया था। अब आज हम इसके क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ फेरिक क्लोराइड जल तंत्र की व्याख्या करेंगे। तो देखिए, जो हमारा सोडियम क्लोराइड जल तंत्र था उसमें जो हमारे क्षेत्र हैं वो हैं क्षेत्र ABCD में, जो कि जिसमें कि सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन है, तथा क्षेत्र ABE में दो प्रावस्था बर्फ और संतृप्त विलयन है, तथा क्षेत्र CDHG में ठोस सोडियम क्लोराइड व संतृप्त विलयन है, तथा क्षेत्र CBFG में दो प्रावस्थाएं ठोस NaCl.2H2 व संतृप्त विलयन उपस्थित रहते हैं। अतः हम इन क्षेत्रों के बारे में कहें तो इन क्षेत्रों में जो हमारा प्रावस्था नियम है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से हमारा लागू होगा। जैसे फर्स्ट क्षेत्र में हमारा सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन है, तो इसमें एक ही प्रावस्था उपस्थित है, तो यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 2 हो जाएगा। इसी प्रकार क्षेत्र AB में दो प्रावस्थाएं हैं, बर्फ व संतृप्त विलयन, तो यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार क्षेत्र CDHG में भी दो प्रावस्थाएं हैं, तो यहाँ पे हमारा तंत्र एक चर हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो हमारा क्षेत्र CBFG है उसमें भी दो प्रावस्थाएं हैं, तो यहाँ पर भी हमारा तंत्र एक चर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस जो क्षेत्र हैं इनमें हम प्रावस्था रेख की व्याख्या कर सकते हैं। अब हम लेते हैं फेरिक क्लोराइड जल तंत्र। तो देखिए, फेरिक क्लोराइड और जल तंत्र में 4 स्थायी प्रावस्थाएं होती हैं, जो ठोस डोडेकाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट व टेट्राहाइड्रेट अर्थात Fe2Cl6.12H2O, Fe2Cl6.7H2O, Fe2Cl6.5H2O व Fe2Cl.4H2O प्रावस्थाएं हैं। इनके अलावा एक ठोस प्रावस्था अजलीय फेरिक क्लोराइड व द्रव प्रावस्था विलयन भी पाई जाती हैं, तथा प्रत्येक प्रावस्था का संगठन दो घटकों Fe2Cl6 व H2O है। अतः ये एक हमारा द्विघटक तंत्र है। इसमें हाइड्रेट बनता है तथा उसके गलन ताप को सर्वांग समगलन ताप कहते हैं, क्योंकि इस बिंदु पर ठोस हाइड्रेट व द्रव हाइड्रेट में एक जैसा संगठन होता है। अतः इस जो हमारा तंत्र है इसकी हम प्रावस्था आरेख को निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं, जिसे चित्र में दर्शाया गया है। और इसमें ये जो हमारी अलग अलग गलन क्रांतिक बिंदु हैं या सर्वांग समगलन बिंदु हैं उनके बारे में व्याख्या करेंगे और साथ ही इनके वक्रों के बारे में व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं बिंदु A। तो देखिए, बिंदु A जहाँ पर हमारे जल का गलनांक वह है हमारा गलनांक है, और इस पर हमारा इसके टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी ठोस बर्फ़ यहाँ पर उपस्थित रहती है। और यहाँ पर जो Fe2Cl6 में है वो हमारी 0% होती है। जैसे जैसे हम इसमें फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं तो हमारा वक्र जो है
वो ए बी के सारे सारे नीचे आता है और मैं कहता हूँ ए से बी पर आता है। जो बी बिंदु है हमारा वो गलन बर्फ व Fe2Cl6.12H2O है पर दो प्रावस्थाएँ हैं और इसका जो हमारा गलनांक है वो है -55 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा हमारा फिर हम इसमें और मिलाते हैं तो ये हमारा बी सी के सहारे ऊपर की ओर हमारा जो है वो ताप बढ़ता जाता है और हमारे सर्वांग सम गलन बिंदु सी प्राप्त होता है जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर उपस्थित है और इस पर हमारी Fe2Cl6.12H2O प्रावस्था उपस्थित रहती है। इसी प्रकार से यदि हम इसमें और Fe2Cl3 मिलाएं तो हमें वक्र CD मिलता है और यहाँ पर हमारा इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है और यहाँ पर Fe2Cl6.12H2O तथा Fe2Cl6.7H2O अपीयर हो जाती हैं, अर्थात यहाँ पर बिंदु डी पर हमारी दो प्रावस्थाएं उपस्थित रहेंगी। इसी प्रकार इसको हम आगे बढ़ते हैं तो हम डी से एफ तक चलते हैं, डी से ई तक चलते हैं तो डी से ई जो कि हमारा सर्वांग सम गलन ताप है ई वो है हमारा 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड और इस पर पुनः हमारी एक ही प्रावस्था Fe2Cl6.7H2O उपस्थित रहती है। परंतु इसमें हम और मिलाते हैं तो इसका गलन क्रांतिक बिंदु F तक पहुंचता है जो कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और यहाँ पर हमारी पुनः दो प्रावस्थाएँ, एक तो Fe2Cl6.7H2O और एक Fe2Cl6.5H2O अपीयर होती हैं, अर्थात यहाँ पर हमारी दो प्रावस्थाएँ होती है और यहाँ पर हम जो हमारा प्रावस्था नियम है उसकी व्याख्या करें तो हमारा ये तंत्र एक चर होगा। आगे हम और चलते हैं तो एफ से जी तक चलते हैं तो यहाँ पे सर्वांग सम गलन ताप जो हमारा बिंदु प्राप्त होता है हमें वो है जी और इसका टेम्परेचर होता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर केवल एक ही प्रावस्था Fe2Cl6.7H2O उपस्थित रहती है। इससे आगे हम चलते हैं तो फिर हमारा जी से एच तक आते हैं और जो एच जो हमारा गलन क्रांतिक बिंदु है उसका टेम्परेचर हमारा 55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इस पर पुनः दो प्रावस्थाएँ Fe2Cl6.5H2O एंड Fe2Cl6.4H2O अपीयर होती हैं, अर्थात यहाँ पर भी हमारा तंत्र एक चर होगा। इससे आगे हम चलते हैं तो हम एच से आई तक चलते हैं तो हमारा सर्वांग समगलन बिंदु आई हमें मिलता है जिसका टेम्परेचर 73.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इस पर केवल एक ही प्रावस्था हमारी Fe2Cl6.4H2O उपस्थित रहती है। आई से हम जे पर चलते हैं तो जे हमारा जो गलन क्रांतिक बिंदु है उसका टेम्परेचर 66 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस पर हमारी पुनः दो प्रावस्थाएँ Fe2Cl6.4H2O तथा Fe2Cl6 हमें मिलती हैं। इस प्रकार से हम यदि देखें तो हमें बिंदु ए जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो पानी का हिमांक बिंदु है, इसमें थोड़ी सी मात्रा में भी हम यदि मिलाते हैं तो फेरिक क्लोराइड व जल का विलयन प्राप्त होता है व जल का हिमांक वक्र ए बी के सारे नीचे कम होता रहता है। तो इस वक्र पर इस वक्र को बर्फ का गलन वक्र कहते हैं तथा इस पर हमारी दो प्रावस्थाएँ होती हैं और इस वक्र पर हमारी जो तंत्र है वो एक चर होगा। बिंदु बी पर एक नई प्रावस्था है, डोडेकाहेड्रेट अलग हो जाती है, अतः बिंदु बी जो कि हमारा 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर -55 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तीन प्रावस्थाएँ बर्फ, ठोस डोडेकाहेड्रेट तथा विलयन साम्य अवस्था में रहते हैं। इसको गलन क्रांतिक बिंदु कहते हैं।
द्विघटक तंत्र के लिए जो हमारा प्रावस्था नियम है वो है F=C-P+1 है। तो यहाँ पर हमारे जो बिंदु B है इस पर 3 प्रावस्थाएं होने के कारण तंत्र हमारा अचर होगा। इस तंत्र में उस बिंदु पर सबसे कम ताप यानी 55 डिग्री प्राप्त होता है और अधिक ताप बढ़ाने पर विलयन का संगठन जो हमारा BCD के सारे चलता है, परिवर्तित होता है। अतः BCD ठोस Fe2Cl6.12H2 का विलेयता वक्र है। वह बिंदु C ठोस Fe2Cl6.12H2O का गलन बिंदु है। वक्र CB व CD वास्तव में क्रम से जल व फेरिक क्लोराइड को मिलाने पर डोडेकाहाइड्रेट का सर्वांगसम गलन ताप में कमी को प्रदर्शित करते हैं। बिंदु D जो कि 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठोस हेप्टाहाइड्रेट यानी कि Fe2Cl6.7H2O ठोस हाइड्रेट अलग हो जाता है तथा तंत्र इस स्थिति में हमारा तंत्र क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। अतः D दूसरा गलन क्रांतिक बिंदु है। इस बिंदु पर ठोस डोडेकाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट और विलयन 3 प्रावस्थाएं साम्य होती। इसी प्रकार F जो हमारा बिंदु है जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, H जो हमारा 55 डिग्री सेंटीग्रेड, J हमारा 66 डिग्री है, क्रम से तीसरा, चौथा और 5वां गलन क्रांतिक बिंदु है। प्रत्येक बिंदु पर 3 प्रावस्थाएं क्रम से हेप्टाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट और विलयन, पेंटाहाइड्रेट, टेट्राहाइड्रेट और विलयन, और टेट्राहाइड्रेट अजलीय Fe2Cl6 तथा विलयन साम्य रहते हैं। अजलीय Fe2Cl6 बिंदु J से ऊपर उपस्थित रहता है। अतः प्रत्येक गलन क्रांतिक बिंदु पर स्वतंत्रता की कोटि का मान 0 होता है। Fe2Cl6 जल तंत्र के तापक्रम और संगठन को भी प्रदर्शित करता है।